हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि सुबह 10 बजे से मैथ का भी क्लास होता है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग। सभी रेलवे का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आने वाला एग्जाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है। 20 क्वेश्चन करा देंगे आपको हम, 20 से 25 मिनट के अंदर करा देंगे, जिससे आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आप सॉल्व करके आगे बढ़ते रहिएगा। मेरा मकसद नहीं है कि 1 घंटा का आपको क्लास कराया जाए जिससे आपका टाइम वेस्टेज हो, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। 20 क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मेरा कंटेंट एक बार देखिएगा, आपको हम उम्मीद के साथ कहते हैं, दावे के साथ, कि आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आप आगे और सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे पहले एसएससी का भी क्वेश्चन करा चुके हैं, 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में, और मैथ्स में भी 3500 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट नीचे है, उसको भी आप देख सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अक्षर और अंकों के बीच वैसा ही संबंध है। मतलब कि नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये जैसा प्राइवेट लिखा गया। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि प्राइवेट में क्या ऐसा बात था। प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट, इसको कैसे लिखा गया थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो P का कितना कोड है? 8 है, 7 3 2 4 6 5। अब हमसे कहता है कि कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है। तो आप नीचे देखिए, आप अपना नीचे देखते चलिए, ठीक है ना। देखिए, तो पहला वाला कहा है वाइपर, VIPER, वाइपर का है। तो इसका अगर हम कोड करते हैं, इसका अगर हम लोग कोडिंग करते हैं, तो V का कितना होगा? 2। तो यहाँ से क्या V का 2 है? जरूर है, V का 2 है। I का चेक करते हैं, I का 3 है, तो हाँ यहाँ भी 3 लिखा है। P का यहाँ 8 है, बिल्कुल है। E का 5 है, बिल्कुल है। और R का 7 है, बिल्कुल सही। मतलब ये वाला सही निकला, ठीक है। टेपर लिखा हुआ है, टेपर, TAPER। तो PER तो कॉमन हो जाएगा, वो तो देखेंगे नहीं। TA मिलाते सिर्फ। T यहाँ से कितना है? 6। तो इसका स्टार्टिंग में 6 है, बिल्कुल है, इसका स्टार्टिंग में 6। उसके बाद देखते हैं A लिखा हुआ, A का पोजीशन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है? 4 है। और उसके बाद PER तो सेम ही रहेगा यार, तो 857 कर देंगे। कितना कर देंगे? 857। अच्छा, यहाँ पर R के लिए, यहाँ पर आप देखिए अपने आंखों से, R के लिए कितना है? 7 है, लेकिन यहाँ कितना लिख दिया? 2। यहीं पे काम गड़बड़ा दिया, तो यही वाला हमारा विषम हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर 2, यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात। हम चारों ऑप्शन आपको ट्राई करके नहीं दिखा रहे हैं, आप समझदार हैं, खुद देख सकते हैं। आइए, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम एकदम इजी टेक्निक आपको बताएं, जैसा बताएंगे वैसा फॉलो करिए। देखिए, लिखता है 679 का कोड है हाउ आर यू, 147 का कोड है हाउ इज लाइफ, 569 का कोड है यू आर वंडरफुल। तो इसमें मिलाते हुए चलते। देखिए, हाउ मिलता है, क्या मिलता है? हाउ। तो इस हाउ को निकालते हैं, यहाँ से इस हाउ को निकालते हैं, तो 2 जगह हाउ मिला। अब 679 147 में, 679 और 147 में कॉमन क्या मिलेगा आपको? तो 7 कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा कॉमन आपको? 7। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि हाउ का कोड कितना हो जाएगा? 7। आपसे पूछता है यू का कोड, किसका कोड पूछता है? यू का। तो हाउ का कोड में 7 वाला कभी ज़िंदगी में आंसर होगा नहीं, तो भैया ये दोनों ऑप्शन पहले ही से छट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, अगला कुछ और खोजते हैं। देखिए, यहाँ पर यू कोड मिलेगा, क्या मिलेगा? यू। यहाँ पर भी है यू, ये पहला वाला है, ठीक है। पहला में 6 और 9 बचा है, और दूसरा वाला में 569 में हमारा सभ्य बचल है। तो यहाँ पर 6 और 9 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 या 9 मान सकते किसी को। तो यू का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 6 या 9 वाला हो सकता है। यू का कोड क्या हो जाएगा? 6 या 9। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 6 या 9 कोई भी हो सकता है, 6 या 9 कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर यू को निपटारा कर दी। आर बचा था, यहाँ क्या बचा था? आर। तो आर जो बचा था, आर बचा था, तो आर का कोड के लिए क्या क्या यहाँ बचा था? यहाँ पर भी 6 9 बचा था, ऊपर वाला का बात कर रहा है, और इसमें भी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है? 6। तो आपका 6 9, ठीक है। अगर देखते हैं, तो देखते हैं आर का भी कोड अगर हम उठाना चाहें तो 6 या 9 कोई भी हो सकता है, 6 या 9। तो भैया यू में भी काम कर सकता है, 6 में भी। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है? कहता है यू का बताइए कोड। तो यू का हम 6 या 9 कह सकते हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं यू का कितना हो जाएगा? 6 या 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं? इजी वे में बता दिए, उम्मीद करते कि समझ में आ गया। एक तो होगा नहीं कोनो तरीका से आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और घड़ी की सुई की दिशा में। तो आप जानते हैं ये घड़ी की सुई की दिशा, पहले एक डायग्राम बनाते हैं।
आपको पता है डायरेक्शन, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ठीक है, थोड़ा साइड में लिखते हैं, और ये क्या है साउथ। कहता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है ना, और घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री घूमता है। इधर बेचारा कहीं मुंह करके खड़ा है, यहाँ पर, यहाँ से 205 घूमता है, तो 205 घूमने का मतलब ये पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा 90, फिर 90 घूमेगा तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, और थोड़ा सा घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा 25, यानी कि घड़ी की दिशा ये क्लॉकवाइज, कैसे घुमा है क्लॉकवाइज, ठीक। फिर कहता है घड़ी की दिशा के विपरीत अब उल्टा घूमेगा, फिर 160 जाएगा, कितना जाएगा 160। चलिए भैया इसको वापस गियर में डालते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना भैया। यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री समझ लेते हैं, ठीक। 90, और हमको जाना कितना 160, मतलब यहाँ से फिर अगर कहीं जाएगा तो इस घर के पार ही चला जाएगा, कहीं यहाँ पे आकर के पहुँचेगा वो। तो अभी उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर हो जाएगा, अभी उसका पोजीशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। वैसे भी 205 में माइनस कर लीजिएगा 160 तो 45 बचेगा, इसका बीचों बीच आके खड़ा होगा वो। तो कहता है कौन सा ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन बताना है ये वाला, तो ये डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आराम से बन पा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग अगला क्वेश्चन का तरफ, चलिए देखिए। कहता है कौन सा इससे संबंधित नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर हम बताएंगे, और क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का, ठीक है ना। देखिए आप एक चीज़ को नोटिस करिए, यहाँ पर x यहाँ पर एक जगह लिखा है और इस कोना में लिखा है, यहाँ पर जो भी है गोल है, यहाँ पर गोल है, तो एक दूसरे का ठीक ठीक स्थान पर ये लोग है, ठीक है, मारपीट नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा अगर दिखाते हैं तो दूसरा डायग्राम भी दिखाते हैं, बोलेंगे ये भी अपना ठीक ठाक पोजीशन पे, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बोलिएगा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा, हम है ना, सब समझा देंगे, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए, हम पढ़ाएंगे नहीं सिखा देंगे, हम वादा करते हैं आपसे, ठीक है। ये ऑप्शन ए ट्राई किए, ये वाला कौन सा ट्राई किए, ये वाला बी वाला ट्राई किए, ये वाला हम लोग ट्राई करते डी वाला, बोलिएगा सी वाला कहाँ गया, आएगा वो भी आएगा। तो डी वाला एक यहाँ कटम कुटिम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये सर्कल ऐसे ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर सर्कल ये वाला ब्लैक था, इसको कर देते हैं, और यहाँ पर गोल है। अब बोलिएगा सी वाला रह गया आंसर, मतलब सी ए वाला आंसर होगा, कैसे पता करिएगा, बोलिएगा भैया यहाँ पर भी कटम कुटिम सामने, यहाँ पर भी कटम कुटिम सामने, कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा, ठीक है। एक साथ नहीं था ये लोग, एक साथ नहीं था, यहाँ पर यहाँ बोल दिया ऐसे गोल था और यहाँ पर बोल दिया ऐसे था, एक साथ नहीं था। तो बस यही छोटी सी बात थी, ऑप्शन नंबर सी, इतना लिख दिया ताकि आपका दिमाग में जहन में बैठ जाए, और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मेरा बात आपको याद आए, इसीलिए हम लिख दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये जो ऊपर में लिखा गया, यदि आधे वाले लोग को उलट दिया जाता, अर्धांश को उलट दिया, तो ये एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा है और यहाँ से यहाँ तक लेकर के आधा है, तो कहता है इसको उलट के लिखा जाएगा, ठीक है भैया उलटेंगे हम हमरा दरकार नहीं उलटने का, हम लोग देख लेंगे इसको, ऐसे ही निपटा देंगे। कहता है कौन सा अंक अक्षर आपके दाएं से, मतलब राइट से, फिर राइट कहा है तीसरा, राइट से 21वें के, राइट से थर्ड, ऐसा ही कहा है तीसरे, ठीक है। तो राइट एक जैसा है, राइट क्या है एक जैसा, तो हम बताएं एक जैसा रहेगा तो क्या कर देंगे माइनस, तो 21 में 3 गया कितना 18, तो 18 वाला का पोजीशन बताना है। कहाँ से बताना है, बोले थे जहाँ से पहला स्टार्टिंग बात रहेगा वहीं से, तो कहाँ से बताना पोजीशन, राइट से। अब आपका राइट साइड इस तरह से होता है ना, ये राइट जिस हाथ से लिखते हैं राइट है, तो इस साइड क्या होता है लेफ्ट होता है, तो राइट से गिनना है 18 नंबर। तो चलिए पहले ये वाला गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो सीधा रहेगा, अर्धांश को पहला वाला को पलटने बोला, किसको बोला पहला वाला को पलटने बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक आ गया 15, हम 18 घर जाना, अरे भैया इधर से नहीं गिनिए, ये वाला पलट देंगे, जब ये वाला पलटेंगे तो ये वाला ए इधर आ जाएगा और ये डी वाला पोजीशन ठोका चला जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा वो, ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ तक डी तक पहुँचेगा। तो हम लोग कितना तक गिन लिए थे 14 तक शायद, है ना, 14 तक गिन लिए थे, तो 15 16 17, फिर भुला गया का 15 तक गिनते का 16 17 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक गिने थे, तो 16 17 18, तो यही हो गया 18 नंबर वाला। तो 18 नंबर वाला में कौन भेटा गया हमको, एल, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आराम से इसको हंसते हंसते बना लेगा, कोई भी इसको बना देगा एकदम हंसते हंसते। हम जब तक लिखते हैं तब तक आप क्वेश्चन को निपटा दीजिए, और निपट गया तो बहुत अच्छा बात है, आगे बढ़ जाइए। 8.5 और फिर है 11.5, इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 होगा, कैसे होगा 6,
तो बोलिएगा कैसे पता चला? हम बोले थे ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस फासला इन लोगों का दूर दूर नहीं है, फासला इन लोगों का दूर दूर नहीं है, मतलब कि जोड़ घटाव करके ही सामने में है। तो एक में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 में कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 में कितना जोड़ देंगे 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 2.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। इस तरह से ऐसे करता चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि 6। ठीक है, हल्का सवाल था मिसिंग सीरीज वाला। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका आगे क्या बैठा दिया जाए कि मज़ा आ जाए। ठीक है ना, कहता है कि प्रत्येक निम्न में से उपसर्ग। अच्छा एक बात बताते हैं, हिंदी का अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम अभी आपको बता देते उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, हिंदी भी एकदम अच्छा खासा अपना तैयार है, चिंता करने का कोई बात नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग मतलब आगे वाला। देखिए इसको समझ लीजिए, उपसर्ग ये मतलब समझ लीजिए अ लिखा हुआ है तो इससे समझ लीजिएगा आगे वाला है, और प्रत्यय मतलब होता है पीछे वाला। प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे वाला। बस इतनी सी बात है, उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते। कहता है सबके उपसर्ग में, यानी आगे की लगाने की बात कर रहा है। उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे, आगे लगाने का बात कर रहा है। तो एक जगह लिखा हुआ है विजन, एक जगह लिखा हुआ है फोन, और एक जगह लिखा हुआ है स्कोप। तो बोलिए क्या बैठा देंगे आगे कि मज़े आ जाए? तो बोलिए और कुछ मत बैठाइए, TELE। क्या बैठाइए? TELE। आगे क्या बैठाइए? TELE। तो हो जाएगा आपका टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से सभी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। इसका बताइए, एकदम हल्का सवाल है। थोड़ा सा हम दूसरे कन्फ्यूजन पड़ गए थे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखे तो हमको समझ में आ गया कि वो अच्छा ये माजरा था। ऐसा माजरा रहेगा तो बन ही जाएगा, तो फिर कोई दिक्कतें नहीं होगा। चलिए तब तक हम अपना वही काम करते हैं, पुराना काम जो हम बोलते हैं आपको बार बार करेंगे, लिख लेते हैं झूठ मूठ का। लेकिन टाइम आपका वेस्ट नहीं होने देंगे, चिंता मत करिए। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करिए। जिसको समझ में आता है वो ठीक आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं समझना, जिसको पूरा बेसिक समझना है, उसके लिए तो हम ही हैं, कहीं आपको भटकने नहीं देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़िए, दोनों पोर्शन को अलग अलग करिए। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, बार बार समझ में आया आपको। 5 6 11 7 4 11 0 लड्डू बचा। 7 6 13 8 4 12 1 बचा। 11 में 2 13 हो गया, 13 में 2 घटा 11 हो गया। खत्म हो गया सवाल। समझ में आया? दोनों अल्टरनेट मतलब जो कोना कोना दिया वो सबको जोड़ लीजिए, आप फिर घटा लीजिए। जैसे 5 6 11 7 4 11 घटा दिए 0, 7 6 13 8 4 12 13 में 12 घटा दिए 1। उसी तरह से समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी वाला कौन सा हो जाएगा? 11 ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ जाए। कहता है 26 छात्र में कक्षा में टोटल नंबर्स है। टोटल नंबर्स कितने हैं छात्रों के? टोटल नंबर्स यहाँ दिए गए 26 है। कितने हैं? 26। कहता है सेमूल छोटा से 8वां है। सेमूल कितना है? छोटा से 8वां है। लंबे से तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? देखिए किसी किधर भी रखिए, इधर छोटा रखिए, पहले इधर रखिए छोटा, इधर रखिए बड़ा। तो छोटा से बड़ा, तो एक ये बनाते हैं ऐसे। तो टोटल नंबर्स कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 8वें नंबर पर बैठा है सैम्यूल। कौन बैठा है? सैम्यूल 8वें। तो हमसे कहता है तो लंबा से उसका तुलना किया जाए तो उसका पोजीशन क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा बात है, कुछ मत ज़्यादा टेंशन लीजिए। इसको लिखिए लेफ्ट और इसको लिखिए राइट। ठीक है, उतना झोल झाल नहीं करिए दिमाग में, सिंपली जैसे बता रहे हो वैसे कर दीजिए। लेफ्ट राइट का ऐसा बात करिए। तो लिखिए फार्मूला आप जानते हैं टोटल का क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है। बस ये छोटा सा बात आपको जानना चाहिए कि एक ही आदमी का स्थिति जब दो तरफ से गिनते हैं तो लेफ्ट राइट जोड़ करके एक माइनस कर देते। एक माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों एक ही आदमी का पोजीशन दोनों तरफ से हमको ज्ञात करना है। तो लेफ्ट में कितना है? ये आदमी लेफ्ट से कितना नंबर पे 8, राइट से निकालना है तो राइट रहने देते, माइनस कितना करेंगे? 1 अपना मन से। टोटल कितना आदमी है? 26। 8 में घटेगा 7, आर में इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 19 7 26। यानी कि आर से उसका पोजीशन देखा जाए तो कितने नंबर पे कह सकते हैं? 19 नंबर पर। और लेफ्ट से यानी कि पोजीशन उसका देखा जाए तो कह सकते हैं 8वें नंबर पर। समझ में आ गया? लेकिन आदमी कितने हैं इसमें? 26 ही है। आगे आते हैं, कहता है कौन सा संबंधित नहीं है? तो इजी वे में बन जाएगा JFB। JFB है, फिर से PLH है। और लिखने का ये भी कारण होता है थोड़ा सा कि ताकि जो PDF देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप दोबारा कभी भी रिवीजन करना चाहें तो थोड़ा सा माथा खुजलाना ना पड़े, आपको आसानी से हो जाए ये सब बात। ठीक है, इसलिए थोड़ा लिख देते हैं। 2 यहाँ B का पोजीशन 2 4 6 6 4 10, 4 4 का गैप है। 8 8 4 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है। या Q कितना होता है? 17 होता है 3। अरे भैया सब में 4 4 बढ़ा तो काम गड़बड़ाएगा। 18 18 4 22, 22 4 26। हम बोले ना वो काम गड़बड़ा दिया, 3 3 बढ़ा। 12 12 4 16, 16 4 20।
सब में +4 करके बढ़ रहा था, लेकिन ये वाला घर थोड़ा ढीठ निकल गया। ये वाला घर में कितना करके बढ़ रहा था 3, बाकी सारा घर में कितना करके बढ़ रहा था 4, सारे घर में कितने बढ़ रहे थे 4, सारा घर में कितना करके बढ़ रहा था 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो TQN ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? आसान भाषा में एकदम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वही एज बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आता है। कहता है XYZ का आयु का योग दिया हुआ है, XYZ कितना दिया हुआ है 27। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कहता है X Y से 2 वर्ष बड़ा है, जो X है Y से 2 वर्ष बड़ा है, तो Z का कहानी है देख लेते, उससे पूछ लेते हैं Z से कि क्या बात है भैया। Y की आयु Z की दुगुनी है, Y का आयु जो है Z का दुगुना, Z को मान लेते हैं तो Y कितना हो जाएगा 2 है, और ये इससे 2 साल बड़ा था, यानी कि Y अगर 2A है तो ये कितना साल का हो जाएगा 2A + 2। तो टोटल आप जोड़िएगा तो X + Y + Z कितना हो जाएगा 2A + 2 + 2A + A, डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो गया 27। किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं? 2 2 4 और 1 5, 5A बराबर 27 में उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो 5A बराबर 25, तो A का वैल्यू कितना आ गया 5। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा है Y का, तो Y का 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी ज़िंदगी में पूछेगा तो आराम से हंस के बता दीजिएगा। ये सब भी कोई सवाल है? एकदम इजी बात है। आगे आते हैं, कहता है इसका विलोम शब्द, विलोम नहीं, कहता है ठहरा का संबंध प्रवाह से। तो एक तरह से विलोम में दिया है, एक तरह से क्या दिया है विलोम दिया है। तो ठहरा का विलोम होता है प्रवाह करना, रुकना का चलना होता है। तो इसी से अगर कोई स्पष्टता रखता है, निस्पष्टता इसका हो जाता है या अस्पष्ट हो जाता, तो इसका उल्टा हम लोग समझ सकते हैं कपटी, यानी कि कपट करने वाला। स्पष्ट मतलब साफ होता है, यहाँ कपट समझ सकते हैं जो छल कपट रचता हो, उस तरह से। ठीक है, इसका वेज आगे आते हैं। कहता है डबल बिंदु के पीछे कौन सा, 2 बिंदु के पीछे विपरीत सतह पर कौन होगा? तो सिंपल सी बात है, देखिए कॉम मिलाइए 1 2 3 4 5, ये 5 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 बिंदु है, यहाँ भी 5, इसको धर के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 5 को धर के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब फेस दोनों में एक कुछ कॉमन मिल जाए 2 डायग्राम में। तो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद यहाँ कितना है 3, यहाँ पर कितना है 1, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 5 के बाद यहाँ कितना है डायग्राम में 2 है, और यहाँ पर कितना है 4। तो इससे हमको पता चल गया 1 का उल्टा 4, 3 का उल्टा 2, 5 का उल्टा कितना हो जाएगा 6। तो 5 का उल्टा 6 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा 2 का उल्टा, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बनाइए अगला सवाल। कहता है P, देखिए लिखा है 10 R का R किसको दर्शाता है? गुना को, तो +4। उसके बाद P किसको दर्शाता है? प्लस को। 4R किसको दर्शाता है? गुना को। 4 Q किसको दर्शाता है? माइनस को। कितना है? 6। तो कैलकुलेशन करिए, 40 + 16 - 6, तो 16 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 10, और 40 से 10 कितना हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर C। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है नदियाँ पूजनीय होती है। चलिए भैया, ये है नदी और ये है पूजनीय। तो नदियाँ क्या होती है? पूजनीय। नदियाँ क्या होती है? पूजनीय। आगे कहता है कि सभी देवता पूजनीय होते हैं। लीजिए, एक और बात कह दिया था कि सभी देवता क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं। ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता था। अच्छा है, तो ये नदियाँ कुछ टच करके भी अंदर में जा सकता था, ये लोग, कोई दिक्कत नहीं था। नदियाँ था और यहीं पर ऐसे थोड़ा सा इसका घर में घुस भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता इसको, एगो डायग्राम ऐसा भी हो जाता। ठीक है, क्या बोलता है कि नदियाँ, हाँ नदियाँ पूजनीय होती है और सभी जो देवता है वो पूजनीय होता है, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, दोनों डायग्राम, ये डायग्राम को पॉसिबिलिटी रखते एक, और इस डायग्राम का नाम रखते हैं 2। तो कहता है कि सभी नदियाँ देवता है। तो यहाँ से देख रहे तो कोनो नदी देवता नहीं है, यहाँ सभी देवता नदियाँ, सभी देवता नदी देवता में कोई रिलेशन नहीं लिए बेटा। तो ठीक है, तो इसमें इधर और नहीं मारा है, तो इधर और नहीं मारा है तो हम भी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हटा देंगे, कोनो नहीं होगा। जा, ऑप्शन नंबर 1, ना तो 1 और ना ही 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर और रहता तो देखा जाता, थोड़ा सोचा जाता, विचार किया जाता, नहीं था तो नहीं था। आगे, दर्जी, सुनार, बढ़ई, ये भी एक प्रकार की जाति है। ये भी एक प्रकार की क्या है? जाति। और ये भी एक प्रकार की क्या है? जातियाँ ही है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं वो सुनार है, वो कुम्हार है, वो बढ़ई है, वो दर्जी है। ठीक है, लेकिन शिक्षक का यहाँ पर प्रोसेसर अलग हो गया। शिक्षक एक तरह से बहुत सारे कास्ट के हो भी सकते हैं, उनका तो एक समुदाय होता है ना। समझ में आ गया? अगला सवाल कहता है प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है।
जो प्रदूषण है दुनिया भर में मौसम संबंधी का जो असंतुलन हो रहा है उसका कारण में से एक है। इनसे सभी के संयुक्त प्रयासों को रोका जाना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए, सभी को प्रयास मिलकर करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। कहता मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति, अरे भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जब प्रदूषण होगा तो दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन होगा, और असंतुलन होगा तो व्यक्ति को तो प्रभावित करेगा ही। बिल्कुल सही बात है। जल प्रदूषण कई बीमारियों के कारण, यहाँ जल प्रदूषण का कौन बात कर रहा था, बेफिजूल का बात कर रहे हैं आप लोग नहीं, तो बोल देंगे उसको जो क्वेश्चन बना कि भैया बेफिजूल का बात कर रहे हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ हमारा निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, एक जिसके बारे में बोला है उसी के बारे में कमेंट। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण हो सकते हैं। मिट्टी प्रदूषण, पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण बोला था। आगे आते कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। लीजिए ये कौन सवाल है, ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। ये हो गया परमाणु, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। ठीक, तो सब अंदर में रहता है इसका, तो परमाणु के अंदर सब पाया जाता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, अभी मत कहिएगा बाहर चक्कर लगाता है, नहीं, अरे परमाणु का हिस्सा ना है, एक ही बात है ना। इस क्वेश्चन में हमको बहुत डाउट है, बहुत बार सोचे इसके बारे में तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। पहली बात देखेंगे तो यहाँ पर मोटा मोटी बात समझाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इस घर में था, पहला घर में, फिर अगला घर में आएगा दूसरे पे, फिर आएगा तीसरे पे, फिर आएगा चौथे। ये जो स्माइल कर रहा है बड़ा खतरनाक स्माइल कर रहा है, इसलिए आंसर भी हम लोग का गलत हो जा रहा है। पहली बार ऐसा जब था तो हम थोड़ा सा इसका विचार किए तो ये ऐसा था, उसके बाद दूसरा में ये वाला स्माइल इधर चला गया, तीसरा में ये स्माइल उल्टा चला गया, तो हम सोचे कि एक बार स्माइल इधर किया, ठीक, इधर कर रहा था, ठीक है, राइट साइड में देख के कर रहा था, उसके बाद लेफ्ट साइड में चला गया, फिर ऊपर चला गया, तो अभी नीचे का बारी होना चाहिए था। कहाँ का बारी होना चाहिए था, नीचे का। तो हमको सबसे ज़्यादा ऑप्शन लगेगा कौन सा अच्छा लगेगा कि चारों पोजीशन जब हो ही गया तो नीचे वाला भी तो दिल ले था एक बार, तो फिर कैसे पहुँचेंगे निष्कर्ष पे, बोलिए बोलिए। अच्छा, पहला वाला में गजबे दिया है, लेकिन पहला वाला में इस्माइल गजबे दिया है, बोलिए कौन सा होगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि निष्कर्ष तक पहुंच पा रहा है कुछ। ये देखिए ये दोनों तो सेम ही आंसर लग रहा है, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ नहीं, इस्माइले से फ़र्क पड़ेगा यहाँ, बाकी सारा चीज़ सेम है। हमको तो कोई नहीं लग रहा सी और डी में कुछ हो। देखिए इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, हम ए के साथ जाना चाहते हैं, हमको लगता है ए ही होगा, इन सब में से ऑड है और हट के भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये होगा, बाकी आपको कुछ लगता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा था। आगे कहता है कोई घड़ी लगा हुआ है दीवार पर और उसको उसमें 4:25 होता है, मिरर में देखा जाए तो कितना बजेगा। अरे तो दो को तो फार्मूला बताइए दी भैया, इससे ज़्यादा क्या बताए। दर्पण पूछेगा तो 11:60 से माइनस, और वाटर पूछेगा तो 18:30, कितना जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:30, दो को बात है ये याद कर लीजिएगा, फार्मूला ज़िंदगी भर काम आएगा, सवाल बन जाएगा आपको इससे। तो दर्पण इमेज बोला तो 11:60 से माइनस कर देंगे किसको, 4:25 को, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 35 यहाँ हो जाएगा, यहाँ आएगा 7, तो 7:35। कौन सा आंसर हो जाए, आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मेरा पूरा सेट सारा देखिए, जितना बनाते हैं आप यकीन मानिए जितना करा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप भरोसा रखिए अपने आप पर और ख़ुद पर और हम पर भी। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगता तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और जल्दी से इसको 1000 के पार ले जाते हैं हम लोग, तो उसके बाद अपना डेस्टिनेशन थोड़ा अगला तय किया जाएगा। चलिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं सुबह मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।